अस्सलाम वालेकुम। आपको एक बार फिर से खुशामदीद करती हूँ मॉर्विश कुजीन में। मैं आज बना रही हूँ एक लेयर केक जिसको बेक नहीं करना है। ये एक लेयर डिज़र्ट है जिसमें पुडिंग की लेयर्स हैं, उसके साथ ग्राम क्रैकर्स हैं और ऊपर है चॉकलेट की फ्रॉस्टिंग। बहुत ही मशहूर रेस्टोरेंट में आप लोग इसको इंजॉय करते हैं और मैं बिल्कुल उसी ही रेस्टोरेंट की रेसिपी आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये रेसिपी मैं बहुत पहले शेयर कर चुकी हूँ, मगर बस एक रिफ्रेशर वीडियो है और रेसिपी बिल्कुल वही सेम है। चलिए जल्दी से बनाते हैं ये नो बेक एक्लेयर केक। बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे अपना पुडिंग मिक्सचर। उसके लिए मैंने एक बड़े मिक्सिंग बोल में डाल रही हूँ ठंडा दूध और उसके अंदर शामिल करूँगी फ्रेंच वनीला फ्लेवर की जेलो पुडिंग मिक्स इंस्टेंट वाली। आप चाहें तो रेगुलर वनीला भी ले सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा मैं रेस्टोरेंट की एग्जैक्ट रेसिपी शेयर कर रही हूँ तो मैं फ्रेंच वनीला लूँगी। विस्क की मदद से पहले पाउडर को अच्छी तरीके से इसके अंदर हल कर लेंगे, फिर इतनी देर के लिए बीट करेंगे कि अच्छी सी गाढ़ी सी पुडिंग तैयार हो जाए। 2 से 3 मिनट में ये बिल्कुल अच्छी सी गाढ़ी पुडिंग तैयार हो जाएगी। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी पूरा टब कूल व्हिप का। अगर आप ऐसी जगह रहते हैं जहाँ ये कूल व्हिप अवेलेबल नहीं है तो आप रेगुलर व्हिपिंग क्रीम को भी इसके अंदर फोल्ड कर सकते हैं। इस तरह ये अच्छा सा एक क्रीमी सा कस्टर्डी मिक्सचर तैयार हो जाएगा। इसको रखते हैं साइड में और अब मैं ले रही हूँ 9x13 इंच की ग्लास डिश और इसको मैं बहुत लाइटली सा कुकिंग स्प्रे से ग्रीस कर लूँगी। अब हमें लेने हैं ग्राम क्रैकर्स और उसकी हम एक लेयर लगाएंगे। अब अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं या आपको इसका टेस्ट पसंद नहीं तो आप कोई भी किसी भी किस्म के टी टाइम जो बिस्किट्स होते हैं उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइक मैरी बिस्किट्स और इस तरह के भी बिल्कुल लाइट फ्लेवर कुकीज़ आप लेके उसकी एक तह लगा लेंगे। और उसके ऊपर अब हम जो हमने पुडिंग का मिक्सचर तैयार किया है उसको हम आईबॉल कर लीजिए अंदाजे से, यानी 3 हिस्सों में डिवाइड कर लीजिए और उसका 1/3 हिस्सा 1/3 हिस्सा हम इस ग्राम क्रैकर्स के ऊपर लगाएंगे और स्पैचुला की मदद से उसको पूरे चारों तरफ हम फैला लेंगे। अब फिर से टाइम है एक और ग्राम क्रैकर्स की लेयर लगाने का। अच्छा, ये ग्राम क्रैकर्स क्योंकि हमारी डिश के साइज़ के नहीं है तो इन ग्राम क्रैकर्स को हम अपनी छुरी की मदद से शेप दे सकते हैं और किसी भी साइज़ में काट सकते हैं। मैं अगेन रेस्टोरेंट की ही टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जो साइड में सर्कल एजेस हैं उसके लिए ग्राम क्रैकर का पीस लेके छुरी की मदद से हल्का सा उसको ऐसे जैसे प्रेस करते जाएंगे तो वो अच्छे से शेप में आ जाएगा, जिस भी शेप में इसको काटना चाहे। तो इस तरह ये एजेस के जो सर्कुलर शेप के हैं ग्राम क्रैकर्स उनको मैंने छुरी से इस तरह काटा है। और फिर जो पुडिंग का मिक्सचर बचा है उसको फिर से आधा डिवाइड करेंगे, यानी उसका आधा हिस्सा उसकी सेकेंड लेयर हम उसके ऊपर लगाएंगे और फिर इसके ऊपर लगाएंगे एक और बार ग्राम क्रैकर्स की लेयर। अच्छा, ग्राम क्रैकर्स की जो बीच की लेयर है उसमें जो टूटे हुए ग्राम क्रैकर्स हैं आप वो भी लगा सकते हैं। सिर्फ सबसे ऊपर वाली लेयर और सबसे नीचे वाली लेयर में थोड़ा सा ध्यान रखिए क्योंकि वो फुल ग्राम क्रैकर्स उसके लिए होने चाहिए। जो बचा हुआ पुडिंग का मिक्सचर था वो भी इसके ऊपर फैला लिया और अब मैं लगा रही हूँ बिल्कुल आखिरी ग्राम क्रैकर्स के लिए। इसके अंदर अगर आप टूटे हुए ग्राम क्रैकर्स लगाएंगे तो फ्रॉस्टिंग स्प्रेड करना इसके ऊपर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो जब ये लेयर इस तरह तमाम पूरी अच्छी सी तह बन गई, अब इसको मैं साइड में रखूँगी और बनाएंगे अपनी चॉकलेट फ्रॉस्टिंग। उसके लिए मैंने फिर से एक लार्ज मिक्सिंग बोल लिया है और इसके अंदर मैं शामिल करूँगी मक्खन। अच्छा, मक्खन मुझे पिघला हुआ चाहिए तो इसको मैंने माइक्रोवेव में पिघला लिया है। फिर इसके अंदर मैं डाल रही हूँ ऑयल। अच्छा, इसके अंदर मक्खन और ऑयल दोनों का इस्तेमाल इसलिए है कि मक्खन इसको हार्डन होने में मदद करेगा जबकि ऑयल उसके अंदर वो सॉफ्टनेस लाएगा जो हमें फ्रॉस्टिंग में चाहिए। इसके अंदर शामिल करी हूँ कोको पाउडर और चमचे की मदद से कोको पाउडर को इस मक्खन और तेल में मैं इतनी देर के लिए मिक्स कर लूँगी कि अच्छा सा हल हो जाए। फिर इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ पाउडर्ड शुगर या कन्फेक्शनर शुगर। फिर इसके अंदर डाल रही हूँ कॉर्न सिरप। मैं डार्क कॉर्न सिरप का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप लाइट भी डाल सकते हैं। फिर डालेंगे इसके अंदर वनीला एसेंस। अच्छा, अब इस रेसिपी में डलता है दूध तकरीबन 3 टेबल स्पून इस्तेमाल किया जाता है, मगर मैं दूध ज़रा देख के हल्का हल्का डालूंगी तो अभी मैंने सिर्फ 1.5 टेबल स्पून डाला है। और अब मैं बीटर की मदद से इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करूँगी कि ताकि हमारी ये तमाम चीज़ें यकजान हो जाए और इस तरह हमारी ये चॉकलेट फ्रॉस्टिंग तैयार हो जाएगी। मिक्स करने के बाद इसको हमें इतना पेस्टी सा फ्रॉस्टिंग तैयार करनी है कि ना बहुत ज़्यादा थिक हो और ना ही बहुत ज़्यादा बिल्कुल बहती हुई हो। फिर उसको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए मिक्स करेंगे ताकि तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए। और जैसे आप देख सकते हैं ये पेस्टी सी अच्छी सी चॉकलेट की फ्रॉस्टिंग हो गई है तैयार। अब अपनी जो हमने लेयर्स लगाई थी पुडिंग की उस केक को लेकर आएंगे बाहर, उसके ऊपर डालेंगे ये हमारी बनाई हुई फ्रॉस्टिंग। अभी भी आप फ्रॉस्टिंग की जो कंसिस्टेंसी है उसको देख सकते हैं, ये बहुत अच्छे से स्पैचुला की मदद से स्प्रेड हो जाएगी।
फिर भी अगर आपको लगे तो आप उसके अंदर बहुत थोड़ा थोड़ा दूध और शामिल कर सकते हैं। अब ऑफसेट स्पैचुला की मदद से इसको बहुत हल्के हाथ से फैला लेंगे। बस फैलाते हुए ध्यान ये रखना है कि साइड से कोई पुडिंग का मिक्सचर इसके अंदर शामिल ना हो जाए, उससे वो बहुत अच्छा नहीं लगेगा और कुकी जो है वो अपनी जगह से स्लाइड ना हो। तो इस तरह ये तैयार हो गए एक लेयर केक। इसको आप अब फ्रिज में रखिए और तकरीबन 12 घंटे के लिए फ्रिज में छोड़ दीजिए। जब आप छुरी की मदद से इसके स्लाइसेस निकालेंगे तो वो क्लीन और स्मूथ स्लाइसेस निकलेंगे। ये बच्चों और बड़ों सबको पसंद आता है। पार्टीज में बनाइए या अपने घर की फैमिली के साथ इसको एंजॉय कीजिए। मेरी इसके साथ बहुत सारी मेमोरीज अटैच हैं। जब भी इस रेसिपी को बनाती हूँ बहुत कुछ याद आ जाता है। अगर आप इस रेसिपी को बना रहे हैं तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए कि ये आपके पास कैसी बनी। कुछ और सीखना चाहते हैं तो वो भी ज़रूर बताइए। मेरी रेसिपीज़ को पसंद करने का और उनको सराहने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो इन लिंक्स पर ज़रूर क्लिक कीजिए ऐसी और बहुत सी मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए।